वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक न्यूज़ एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में अपोजिशन पर संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि एससी/एसटी और एबीसी के लिए तकरीबन 10,000 इदारों से रिजर्वेशन छीनकर अक़लियतों को दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने झारखंड के दुमका और मगरबी बंगाल के बारासात में जलसों से किया खिताब। का इंड इत्तेहाद वाले गरीब और मुतवस्सित तबके की लूटते हैं कमाई, बदनवानों की काले धन की गंदी कमाई का निकालूंगा एक्सरे। तमाम पार्टियों के बड़े इंतखाबी तशहीद में मसरूफ। उड़ीसा में अमित शाह जबकि हिमाचल में जेपी नड्डा संभाल रहे हैं पार्टी की कमान। वाराणसी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मुश्तरका रैली। प्रियंका गांधी ने हिमाचल के हमीरपुर में किया रोड शो। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे उड़ीसा में, तेजस्वी यादव बिहार में हैं इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की पूरी जमानत में 7 दिन की तौसी वाली दरख्वास्त फौरी समाअत से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कुछ केजरीवाल को 2 जून को करनी होगी खुद सुपुर्दगी। समुद्री तूफान रेमल ने मचाई तबाही। मिजोरम के आइजोल में पत्थर की कान गिरने से 7 अफराद की मौत। मणिपुर और असम के कई इलाकों में मुसलसल बारिश से मुश्किलों में हुआ इजाफा। मुजाहिदे आज़ादी वीर सावरकर का यौम पैदाइश आज। पार्लियामेंट हाउस अहाते में पेश किए गए गुलहाए अकीदत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया नमन। कहा उनकी हिम्मत और अज़्म की कहानी आज भी देती है तहरीक। और फ्रेंच ओपन में हुई बड़ी तब्दीली। 14 मरतबा की फातेह स्पेन की राफेल नडाल पहले राउंड में हुए बाहर। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने सीधे सेटों में दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म ने मगरबी बंगाल के बारासात में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। रियासत की टीएमसी हुकूमत और इंडी इत्तेहाद को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें अवाम की तरक्की से कोई सरोकार नहीं है। उनकी तरजीह सिर्फ वोट बैंक को खुश करना है। टीएमसी और इंडी गठबंधन को आपके विकास से कोई मतलब नहीं है। इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है अपने वोट बैंक का तुष्टीकरण। देश में संविधान संविधान संविधान, तानाशाही तानाशाही तानाशाही, ये रात दिन चिल्लाने वालों की जमात, ये जो जमात है ना, वो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है जरा यहां आकर देखो, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। बंगाल में टीएमसी ने ओबीसी को जो धोखा दिया, उसकी कलाई कोर्ट ने खोल दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि 77 मुसलमान जातियों को ओबीसी घोषित करना ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। यानी टीएमसी ने लाखों ओबीसी नौजवानों का जो हक मिला था उनको संविधान ने दिया था, बाबा साहब आंबेडकर ने दिया था, देश की पार्लियामेंट ने दिया था, वो ओबीसी का जो हक था रातों रात
ये वोट जिहाद वालों को मदद करने के लिए इन्होंने लूट लिया है। झारखंड के दुमका में वजीर आजम ने एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद का मकसद सिर्फ मुल्क को लूटना है, बदउनवानी फैलाना है, घपले करना है। वजीर आजम ने यकीन जाहिर किया कि 4 जून के बाद जब दोबारा हुकूमत बनेगी तो बदउनवानों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। जेएमएम और कांग्रेस झारखंड को हर तरह से लूट रहे हैं। आप देखिए, यहां इतने खूबसूरत पहाड़ हैं, लेकिन झारखंड की चर्चा ये खूबसूरत पहाड़ों से नहीं हो रही है। झारखंड की चर्चा नोटों के पहाड़ के लिए हो रही है। कहीं नोटों का पहाड़ 19 करोड़, कहीं नोटों का पहाड़ 35 करोड़, कहीं नोटों का पहाड़ 300 करोड़। भाई बहन, मैं आपको बताता हूं, मैं तो प्रधानमंत्री हूं ना, 13 साल मुख्यमंत्री रहा था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से नोटों का पहाड़ कभी देखा नहीं है। पहली बार टीवी पे देखा। ये कितने बड़े मगरमच्छ है, आप देखिए। जेएमएम कांग्रेस वालों के यहां नोटों के पहाड़ पकड़े जा रहे हैं। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा आ रहा है शराब के घोटाले से। ये पैसा आ रहा है करोड़ों रुपयों के टेंडर के घोटाले से। ये पैसा आ रहा है खान, खनिज, खनन घोटाले से। अकेले साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ के खनन घोटाले का पता लगा है। उन्होंने कहा कि संथाल परगना में इंडिया इत्तेहाद ने नाजबरदारी, दरअंदाजी और नक्सलिज्म को फरोग दिया है, जिसकी वजह से बेटियों की हिफाजत खतरे में पड़ रही है। अगर नक्सलवाद की आग में सबसे ज्यादा कोई जला है तो मेरा आदिवासी परिवार जला है। अब झारखंड में एक बड़ा संकट घुसपैठियों का हो गया है। हमारा ये संथाल परगना तो बहुत ज्यादा घुसपैठियों की चुनौती से जूझ रहा है। इसका परिणाम क्या हो रहा है? कई इलाकों में आदिवासियों की संख्या तेजी से कम हो रही है और घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। आदिवासियों की जमीनें घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? साथियों, हमारी आदिवासी बेटियां घुसपैठियों के निशाने पर आई है कि नहीं आई है? बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ी है कि नहीं पड़ी है? बेटियों का जीवन खतरे में है कि नहीं है? 50-50 टुकड़े करके बेटियों की हत्या हो रही है। किसी आदिवासी बेटी को जिंदा जला दिया जाता है। किसी आदिवासी बेटी की जुबान खींच ली जाती है। आदिवासी बेटियों को निशाना बनाने वाले ये कौन लोग हैं? आखिर क्यों इन्हें जेएमएम सरकार पाल पोस रही है? और मुझे तो अभी हमारे साथी बता रहे थे, बोले लव जिहाद शब्द जो है ना, वो सबसे पहले झारखंड में आया। झारखंड वालों ने शब्द दिया है। इसके अलावा वजीर आजम ने कबायली इलाकों में बढ़ती हुई दरअंदाजी की वजह से सखाफत को खतरे में डाले जाने पर भी सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद का कबायली सखाफत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब देखिए, हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे।
क्योंकि जब अंग्रेज यहां राज करते थे तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, पवित्र दिवस, तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। 200 साल से 300 साल से यहां चल रहा है। अब उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब ईसाइयों से भी झगड़ा, पहले हिंदुओं से झगड़ा, अब ईसाइयों से झगड़ा। ये क्या चल रहा है भाई? साथियों, इंडी गठबंधन की देश विरोधी राजनीति का एक खतरनाक फॉर्मूला है। उनका फॉर्मूला है गौर सांप्रदायिक राजनीति करो, गौर तुष्टीकरण की राजनीति करो, अलगाववादियों को संरक्षण दो, आतंकवादियों का बचाव करो और जो उसका विरोध करे उस पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगा दो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एक न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि एक नए दौर का आगाज होगा। दूसरा, जो लोग बड़े बड़े ख्वाब देख रहे थे और बड़े बड़े वादे कर रहे थे, ये उनके लिए आखिरी दौर होगा। आखिरी दौर शब्द प्रयोग किया आपने, मुझे उसमें बहुत सी चीजें नजर आ रही है। एक, हमारा एक नया दौर शुरू होगा, उसका उसके अंदर संकेत है। दूसरा, जो लोग बड़े सपने देख करके बड़े वादे कर रहे थे, उनके लिए भी आखिरी दौर है। तो चुनाव का आखिरी दौर ऐसा है, उनकी स्थितियों का भी आखिरी दौर है। आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये लोग SC, ST, OBC और इंतहाई पसमानदा लोगों को अंधेरे में रखकर लूट रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत के आइन की बुनियादी रूह की खिलाफ वर्जी की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन पर अपने वोट बैंक की सियासत के लिए आइन के हुदूद की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। भारत के संविधान की मूल भावना का हनन हो रहा है, और वो भी अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। अब मुझे याद है, मैंने हाउस में कभी कांग्रेस के नेताओं को सुना तो वो ये कहते थे कि PSU का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं आप, तो आप आरक्षण मिटा देना चाहते हैं। अब रियलिटी तो है नहीं, गप्पाजी कर रहे थे। लेकिन मेरे सामने आया कि जो लोग इतने बड़े दलितों के हितैषी अपने आप को कहते हैं, आदिवासियों के हितैषी कहते हैं, वे हकीकत में उनके घोर दुश्मन हैं। इन्होंने रातों रात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बना दिया। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना दिया तो उन्होंने आरक्षण उसमें खत्म कर दिया। अब उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, वैसा एक नियम बदल दिया उन्होंने, और यूनिवर्सिटी तक को माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया। आरक्षण के जो SC, ST, OBC का अधिकार था, वो पिछले दरवाजे से उसको छीन लिया गया है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस सपने से ये व्यवस्था खड़ी की थी, उसको इन्होंने वोट बैंक के लिए गिरवी रख दिया है। तो ये एक चिंताजनक बातें मेरे सामने जब आई, तब मुझे लगा कि मेरा दायित्व बनता है कि मैं देश को अवगत। 2010 के बाद मगरबी बंगाल में जारी तमाम OBC सर्टिफिकेट्स को मनसूख करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके पास एक तरीक़ाकार है। सबसे पहले उन्होंने आंध्र प्रदेश में कानून बनाकर अक़लियतों को देने का गुनाह शुरू किया, वो हार गए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बदकिस्मती की बात है कि अब वो वोट बैंक की सियासत के लिए अदलिया का भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सूरत हाल किसी तौर काबिल कबूल नहीं हो सकती। पहले इन्होंने
कानून बना करके माइनॉरिटी को देने का पाप शुरू किया। पहले आंध्र में शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट तक में वो हार गए, हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि संविधान अलाउ करता नहीं है। तो इन्होंने चालाकी करके पिछले दरवाजे से खेल शुरू किया और पिछले दरवाजे से खेल शुरू करने के लिए इन लोगों ने रातों रात मुसलमान की सभी जातियों को ओबीसी बना दिया। सभी जातियों को ओबीसी बना करके जो ओबीसी का हक था वो रातों रात डाका डाल दिया, लूट लिया। और इसके खिलाफ चुनाव की सरगर्मी चल रही है। तब हम तो बोल ही रहे थे कि भाई ये हो रहा है, कर्नाटक में हुआ है, मैंने बताया था, हम बंगाल के लिए भी बोल चुके थे। लेकिन जब हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया तब ये साफ हो गया कि इतना बड़ा धोखा हो रहा है। लेकिन इससे भी दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वे अब इनको भी गाली दे रहे हैं, जुडिशरी को गाली दे रहे हैं, न्यायपालिका को गाली दे रहे हैं और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम कोर्ट की बात मानने वाले नहीं हैं। कि ये जो स्थिति है वो किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जाजपुर उड़ीसा में एक जलसायाम से खिताब करते हुए बीजेडी हुकूमत पर हमला किया। उन्होंने उड़ीसा के वजीर आला नवीन पटनायक पर रत्न भंडार के खजाने को लेकर सवालात किए। अमित शाह ने कहा कि उड़ीसा के लोग जानना चाहते हैं कि रतन भंडार की डुप्लीकेट चाबी बनी है या नहीं और रतन भंडार से निकाला गया सामान कहां गया, इसका क्या हिसाब है। आगे बढ़ते हैं। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी को निशाना बनाया। मरकजी वजीर ने कहा कि नारे लगाना एक आसान काम है, लेकिन प्रियंका गांधी कभी भी कांग्रेस की इत्तेहादी रियासतों में खवातीन के खिलाफ होने वाले मजालिम के खिलाफ खड़ा होना तो दूर, आवाज तक नहीं उठा पाई। नारा देना बहुत आसान था, लेकिन न कभी लड़ी न कभी लड़कियों के लिए खड़ी हुई। ये तो महिलाओं के साथ अत्याचार, अपराध और उनकी हत्या भी हुई, तभी प्रियंका गांधी नजर नहीं। नेहा कांग्रेस के काउंसलर की बेटी थी, निकाह करने के लिए, जबरन निकाह करने के लिए उन्होंने मना किया, गला रेतकर हत्या कर दी गई। उनकी सरकार में उनके काउंसलर की बेटी को न्याय नहीं मिला, लेकिन वो नजर नहीं आई। लड़की हूं और लड़ नहीं सकती हूं। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने भी चीन और पाकिस्तान से हिमायत लेने के मामले पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को हाड़े हाथों लिया और कांग्रेस के सामने कई सवालात खड़े कर दिए। सवाल किए थे राहुल गांधी जी से भी, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि पाकिस्तान की तारीफ करनी जरूरी है? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि चीन से राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा लेना जरूरी है? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आपको सैनिकों के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना जरूरी है? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस को रक्षा सौदों में दलाली खानी जरूरी है? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि SC ST OBC का 5% कोटा कम करना, खाना, ये कांग्रेस की मजबूरी है? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि लोगों की संपत्ति को वापस लेकर वितरण करना, बाकियों में बांट देना, घुसपैठियों को दे देना, ये कांग्रेस की रणनीति है? मेरा सवाल है, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि सनातन धर्म को कुचलना जरूरी है, राम मंदिर को अपमानित करना जरूरी है, राम मंदिर पर ताला लगाना जरूरी है और राम मंदिर को बलडोजर चलाना कांग्रेस की कौन सी मजबूरी है? और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब की आम आदमी पार्टी हुकूमत पर सख्त हमला किया और कहा कि किसान अपनी जमीनें बेचकर अपने बच्चों को बैरून मुल्क भेज रहे हैं ताकि बच्चे नशे की लत में ना पड़ जाएं। इसके अलावा उन्होंने आवाम को 25 रुपए की गारंटी और साथ ही 10 किलो मुफ्त अनाज देने की भी बात की। किसान अपनी जमीन बेचकर अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं, इस डर से कि वो नशे की लत में ना पड़े और हर व्यक्ति पलायन करने को मजबूर है, क्योंकि रोजगार के कोई नए साधन उपलब्ध नहीं है। ये हाथ बदलेगा हालात, इसमें हमने इस 5 न्याय को 25 उसमें गारंटी हमने दी है। तो ये 25 गारंटी, उसके अलावा 10 केजी फ्री अनाज लोगों को हम देंगे।
समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के देवरिया में मुश्तरका रैली से खिताब किया। अखिलेश यादव ने पेपर लीक और सरमायाकारी को लेकर बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। 10 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, न नौकरी मिली न रोजगार मिला। जो लोग कहते थे निवेश लाएंगे, लेकिन निवेश न गोरखपुर पहुंचा न देवरिया पहुंचा। निवेश के नाम पर हमें और आपको सपने दिखाए, नौकरियां छिन गई, आरक्षण छिन गया, और जो संस्थाएं नौकरी दे भी सकती थी, आरक्षण दे भी सकती थी, उन संस्थाओं को भी इन्होंने बेच दिया। और देवरिया में ही मुश्तरका जलसा से खिताब करते हुए कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि 4 जून को बीजेपी की हुकूमत नहीं आएगी। एक तरफ इंडिया गठबंधन और ये संविधान, और दूसरी तरफ वो लोग जो इस संविधान को रद्द करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, फेंकना चाहते हैं। बीजेपी के नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी हम संविधान को खत्म कर देंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, आपकी सरकार नहीं आएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की अबूरी जमानत में 7 दिन की तौसी की दरख्वास्त पर फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस जे.के. महेश्वरी की सरबराही वाली बेंच ने केस को सीजेआई को भेजने को कहा है। अरविंद केजरीवाल की वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दरख्वास्त को कल ही समाअत के लिए दर्ज करने की दरख्वास्त की थी। काबिल जिक्र है कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में जमानत पर बाहर आए अरविंद केजरीवाल को 2 जून को खुद सुपुर्दगी करनी होगी। और मिजोरम में आइजोल की मजाफात में वाक़ई पत्थर की कान मुनहदिम होने से 7 अफराद हलाक और मुतादिद दीगर अफराद के मलबे में दबे होने का खदशा है। पुलिस ने मंगल को ये जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक ये हादसा आज सुबह इलाके में मुसलसल बारिश के दरमियान पेश आया। हुक्काम ने बताया कि बारिश की वजह से रियासत में कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग भी हुई है। इसके अलावा कई बैन रियासती शाहराहें भी लैंडस्लाइडिंग से मुतासिर हुई हैं। बारिश की वजह से रियासत के तमाम स्कूल बंद कर दिए गए हैं। शुमाली भारत में इस वक्त शदीद गर्मी पड़ रही है। दर्जा हरारत आसमान पर है। राजस्थान का फलौदी मुल्क का सबसे गर्म इलाका बना हुआ है। कल भी यहाँ से सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 49.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं दिल्ली के मुकेशपुर इलाके 48.8 डिग्री सेल्सियस के साथ दूसरा गर्म तरीन मकाम रहा। और मध्य प्रदेश के निवारी, पंजाब के भटिंडा और उत्तर प्रदेश के झांसी में भी दर्जा हरारत 48 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और मशरक़ी और मगरबी उत्तर प्रदेश और मगरबी मध्य प्रदेश के अलग थलग मकामात पर आज भी लू का जोर रहा। मुजाहिद आज़ादी वीर सावरकर का आज यौम पैदाइश है। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मादरे वतन की खिदमत में अपनी ज़िंदगी को वक्फ करने वाले अजीम मुजाहिद आज़ादी वीर सावरकर जी को उनके यौम पैदाइश पर सत सलाम। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है। और आज 28 मई को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की जयंती है। उनके त्याग, साहस और संकल्प शक्ति से जुड़ी गाथाएं आज भी हम सबको प्रेरित करती हैं। वीर सावरकर को लेकर जितनी भी बातें सुनी और पढ़ी हैं, वो एक एक घटना दृश्य बनकर जीवंत हो जाती। न जाने किस मिट्टी के बने जिन्होंने तब हंसते हंसते यातनाएं झेली। सेल्यूलर जेल के कैंपस में चलते हुए ऐसा अनुभव होता है कि भारत मां के वीर सपूत
समंदर की लहरों पर अपने खून पसीने से भारत मां की जय लिख रहे हैं। वे पल पल तिल तिल अपने आप को जला रहे हैं ताकि आजादी की रोशनी प्रकट हो। ये वीर सावरकर के ही संस्कार है जो राष्ट्रवाद को हमने राष्ट्र निर्माण के मूल में रखा है। नडाल को अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने सीधे सेटों में 6-3, 7-6 और 6-3 से शिकस्त दी। 2022 में पेरिस में खिताब जीतने के बाद नडाल का फ्रेंच ओपन में ये पहला मैच था। नडाल को पहली बार पहले राउंड में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस उलटफेर के बाद ज़वेरेव, रॉबिन सॉडर्लिंग और नोवाक जोकोविच के बाद नडाल के क्ले कोर्ट स्लैम में शिकस्त देने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।